commit an offense against someone, is it not enough to confess only to God? जब मैं किसी के खिलाफ अपराध करता हूं, तो क्या केवल परमेश्वर के सामने अपराध कबूल करना पर्याप्त नहीं है? The point is, if I have cheated somebody of money, मुद्दा यहाँ पर यह है, यदि मैंने किसी के साथ पैसों के संबंध में धोखाधड़ी या छल किया हो, God for forgiveness is not enough. तो परमेश्वर से ही माफी मांगना काफी या पर्याप्त नहीं है। Jesus once said, when यीशु मसीह ने एक बार इस प्रकार कहा, somebody asked him, should we pay the tax? यीशु मसीह ने कहा कि क्या किसी ने आकर यीशु मसीह से पूछा क्या हमें कर चुकाना चाहिए? Jesus said, show me a coin. यीशु ने कहा एक सिक्का मुझे दिखाओ। Whose picture is there? इस पर किसका चित्र है? Caesar, the king. और वहां पे सीजर जो राजा है उसका है। He said, give to Caesar what is Caesar's and give to God what is God's. तो यीशु कहता है जो सीजर जो राजा का है उसे वो दे और जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दे। Notice the order. यहाँ पर क्रम को देखें। He didn't say give to God first. ये नहीं कहा कि पहले परमेश्वर को दे। He said give to Caesar. Matthew 22 verse 21. मत्ती 22 और उसका 21 वचन। First give to Caesar and then give to God. और वहां लिखा है कि जो कैसर का है वो कैसर को दे और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। That situation, who is first, God or Caesar? और इस परिस्थिति में पहला कौन है, कैसर या परमेश्वर? Caesar is first. यहाँ पे कैसर जो राजा है वो प्रथम है। I'll tell you why. मैं कहना चाहता हूँ क्यों। Supposing I borrowed 100 rupees from you. और उदाहरण के रूप में यदि मैंने 100 रुपए आपसे उधार लिए हैं and I've got 100 rupees with me. और मेरे पास 100 रुपए है अभी, But instead of giving it to you, I put it in the offering box. और आपको वापस देने के बजाय मैं उसको ऑफरिंग बॉक्स में, दान की पेटी में डाल देता हूँ। God will say, you are not giving me your money, you are giving me Kiran's money. और परमेश्वर ये कहेगा कि आपने आपका पैसा मुझे नहीं दिया, लेकिन जिसके पास से आपने उधार लिया था उसका पैसा आप मुझे दे रहे हो। So give that money back to him. उस व्यक्ति का जिससे उधार लिया उसको आप वापस दे दे पहले पैसा। Then come and put whatever you want. Even if you put nothing, it doesn't matter. और उसके बाद आकर फिर जो आपको देना है वो दीजिए। अगर कुछ नहीं भी देंगे तो फर्क नहीं पड़ता। One example why Jesus said, give to Caesar what is Caesar's first. और ये उदाहरण परमेश्वर यीशु मसीह देता है कि जो कैसर का है उसको पहले कैसर को जाकर दे। If I cheat the government of taxes and I put money in the offering box, God says, I don't want it. और यदि मैं सरकार को जाकर जो कर्ज देना चाहिए वो नहीं देता, वहां धोखा देकर ऑफरिंग बॉक्स में पैसा डालता हूँ, परमेश्वर कहेगा मुझे ऐसा पैसा तेरा नहीं चाहिए। If I've hurt somebody, किसी को यदि मैंने चोट पहुंचाई है, that is a person God created in his image. वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, I have hurt him. जिसको मैंने चोट पहुंचाई है, First ask forgiveness. उससे मुझको माफी मांगना है। Then I can go to God. उसके बाद परमेश्वर के पास में जा सकता हूँ। Very important that we set things right with for people whom we have hurt. बहुत ही मुख्य बात है कि जिन लोगों के साथ हमने बुरा किया है, चोट पहुंचाए, उनके साथ हम सही व्यवहार करें। God will not even accept our prayer. और तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को भी स्वीकार नहीं करेगा। The answer is in Matthew chapter 5 verse 23 and 24. मत्ती 5, 23 और 24। There he says, when you come to God in prayer, यदि तुम अपने परमेश्वर के पास जब प्रार्थना करने के लिए आते हो, you remember your brother has got something against you. जब तुम्हें स्मरण आता है कि मेरे भाई को कि मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, Leave your offering there. That means stop praying. और तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। इसका मतलब प्रार्थना करना बंद कर दे Go first, be reconciled to your brother. और जाकर सबसे पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। Then come and pray. उसके बाद आकर आप प्रार्थना करें। That is the right order. ये एक सही क्रम है।